अभी अभी आपने ट्वेल्थ पास आउट किया या अभी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में हैं। 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सीढ़ी चढ़ी होगी और तुरंत ही इस सीढ़ी को उतर भी गए होंगे। पहले मैं आपको ये सीढ़ी दिखा देती हूँ और उसके बाद आज की ये पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सीढ़ी को देखने के बाद आप इस क्लास को देखना ज़रूर अपने लिए ज़रूरी समझेंगे। तो ये सीढ़ी क्या है, जैसे ही आप ट्वेल्थ पास आउट करते हो या ग्रेजुएशन में होते हो या ग्रेजुएशन पास आउट करते हो, आपके मन में सवाल बनने लगते हैं कि अब मुझे जॉब क्या करनी है। और जॉब करने के लिए आप अगले सीढ़ी चढ़ते हो, यानी जॉब करने के लिए हमें एग्जाम देना होगा, प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। सरकारी नौकरी चाहिए जो कि मैक्सिमम लोग की चाहत होती है, और सरकारी नौकरी के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा। चलो ठीक है, हम तीसरी सीढ़ी चढ़ गए। तीसरे के बाद हमने चौथी सीढ़ी चढ़ी। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो दिमाग में ये आने लगा कि अब तो बहुत सारी ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी होती है। आप यहाँ तक भी पहुँच गए, खासकर वो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद अगला थॉट आया कि बहुत सारी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं बिना कोचिंग के लिए, तो हमें कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। और अगले सीढ़ी पे चढ़ते ही कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारा खर्चा आएगा, और कोचिंग क्लासेस के पैसे कैसे देंगे, तो इससे क्या होगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट्स जो है ना, 70% स्टूडेंट, फिर 60 होते हैं, फिर 50 होते हैं, यहाँ तक 40%, कोचिंग तक 30% स्टूडेंट्स, और कॉस्ट सोच के वो सारे स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा यहाँ तक का कि खर्चा देख पाए। तो फिर कई अदर ऑप्शंस देखने लगते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करने लगते हैं। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की ये सीढ़ी अगर आपने चढ़ी है और उतरी है तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, और अपने सपनों को छोड़िएगा नहीं। ना ही सपने देखना छोड़िएगा, ना ही गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना छोड़िएगा, और ना ही बहुत ज़्यादा स्टडी से घबराइएगा, क्योंकि बिना कोचिंग के भी, बिना खर्चा किए भी आप बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर वे में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है, उन लोगों तक अपनी क्लासेस पहुंचाना, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि कोचिंग क्लासेस को नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं घर छोड़ के, पार्ट टाइम में पढ़ाई करना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब चाहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दूंगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 12वीं पास होने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता करने के लिए एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, उसके अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, तो लेवल जैसे सबसे ऊपर आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस जिससे बनते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसके बाद आता है पीसीएस, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं वो होता है। इसके बाद एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, सीजीएल होता है, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन ये सारे एग्जाम्स के अलग अलग लेवल होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लेवल चेक करना है कि आपको इनमें से कौन से एग्जाम को देना है। तो ये कैसे चेक होगा, तो अगर आपको ये चेक करना है तो सबसे पहले आपको इसके बैक ईयर क्वेश्चंस देखने पड़े होंगे। तो देखिएगा, तो आप अगर इसके क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं तैयारी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप तैयारी भी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना एक टारगेट बनाना है। तो चलिए हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, और हमें बहुत हायर लेवल पे नहीं अभी सोचना है। पहले हम इसको कर लेते हैं। अगर हमने ये एक साल में अच्छी से तैयारी कर ली और हमारा हो गया सिलेक्शन, तब हम इसके बारे में सोचेंगे। मैंने कहा सपने देखना मत छोड़िए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ सोचने लगोगे तो उस एंगल से अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। और सबसे ज़रूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस होना। अगर आपका आत्मविश्वास थोड़ा भी हिल जाता है ना, तो आपकी पूरी तैयारी बेकार होती है। तो सबसे पहले हम आत्मविश्वास बनाते हैं। तो आत्मविश्वास बनाने के लिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि मैंने तो साइंस लिया था 12th में, मैंने तो कॉमर्स लिया था 12th में, तो क्या मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का जो लेआउट तैयार किया गया ना, वो सारे सेक्शन हर स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। वो जो जीएस का पेपर सेट किया जाता है
वो सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है। उसमें सारे सेक्शंस है, उसमें साइंस भी है, उसमें टेक्नोलॉजी भी है, उसमें मैथ्स भी है, उसमें रीजनिंग भी है, इसमें इंग्लिश भी है, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी है, और करंट अफेयर्स भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते, या कॉमर्स के नहीं कर सकते, या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए साइंस नहीं आता उन्हें तो वो नहीं कर सकते। ये जो है प्रतियोगी परीक्षा ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, वो ऑल इंडिया या सभी के लिए बनाए गए हैं, तो सभी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया कि मैंने अगर 12वीं में ये किया या ग्रेजुएशन में ये पढ़ा है तो क्या मैं प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दे सकता हूँ। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। अब आपका तीसरा सवाल क्या है वो देखते हैं। तो अभी तक आपके कुछ सवाल अगर मैं कवर ना कर पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझसे अपने सवाल, अपने डाउट्स पूछिए। जितना डाउट्स आपका क्लियर होगा ना उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी ही होगी और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो भी तैयारी के दौरान या तैयारी कैसे शुरू करनी है उससे रिलेटेड, कौन सी जॉब सेलेक्ट करें, कोई भी डाउट हो वो मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा ये मोटिव ये है कि मैं बेसिक से आपको पूरी तैयारी कराऊं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल में कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें एसएससी का एग्ज़ाम देना है। अब एसएससी के एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है ये कैसे डिसाइड होगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसका पहले आपको ये पता करना है कि उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो 1 डे में होते हैं, यानी सिर्फ प्री होता है और सीधे फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा होता है जिसमें प्री होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा होती है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग करनी होती है। और फिर इंटरव्यू होता है, यानी 3 लेवल पे एग्जाम होते हैं। और अगर आप एक भी लेवल में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वापस अगले साल आपको यहीं से शुरू करना होता है। ये होते हैं पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, ठीक है। तो आपको पहले पैटर्न सेलेक्ट करना है कि आप अपने आप को किस उसमें फिट बैठते हो, आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो। अब पैटर्न आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको जानना है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या है। लेवल कैसे पता चलेगा, क्योंकि सारे एग्जाम में ना जीएस ही आता है। अब ये जीएस में कॉमन होते हैं सेक्शंस, जैसे कि पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री, इसमें होते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मैं ये सारे सेक्शन को ना अगली क्लास में आपको सिलेबस समझना बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको हाइलाइट्स बता रही हूँ। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ यानी कि राज व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, और करंट अफेयर्स। तो जीएस बेसिकली यही है। अब जीएस बेसिकली यही है, लेकिन इसमें आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही प्रतियोगी परीक्षा का थॉट आया यानी कि बहुत पढ़ना है, नहीं, इसमें कितना पढ़ना है। आपने जिस एग्जाम को सेलेक्ट किया, अगर आपने एसएससी सेलेक्ट किया है तो उसका बैक ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको उसका लेवल पता चल जाएगा। जैसा कि मैं अपनी हर क्लासेस में आपको बताती हूँ कि लेवल हर एग्जाम का अलग अलग होता है। जैसे आप 6ठी क्लास में भी अकबर के बारे में पढ़ते हैं या अशोक के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप 7वीं में भी वही पढ़ते हैं, और उसके बाद आप 10th में भी वही पढ़ते हैं, और अगर 12th आर्ट साइड से तो भी अकबर ही पढ़ते हैं, यानी टॉपिक्स वही होते हैं, लेकिन क्लास के अकॉर्डिंग आपका लेवल चेंज होते जाता है। पहले आप 4 फैक्ट्स जानते हो अकबर के बारे में, फिर 10 फैक्ट जानते हो, और ग्रेजुएशन आते आते आप पूरी एक किताब ही पढ़ डालते हो उससे रिलेटेड। तो सेम इसी तरह ये सिलेबस भी होता है, इसमें हर एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ल्यूसेंट को पढ़ के या कोई भी एक ईयर बुक लेकर के रट लेते हैं। वो गलत तरीका होता है, क्योंकि आपको जब तक किसी चीज़ की कहानी नहीं पता होगी ना, आप उसके फैक्ट्स को रट तो लोगे लेकिन एग्जाम टाइम में आप उसको जाके भूल जाओगे। तो हर चीज़ की कहानी पता होनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगी। तो अब चौथा डाउट आपका क्या हो गया, पैटर्न पता चल गया, सब क्या पढ़ना है ये पता चल गया। अब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ 12th या ग्रेजुएट जो है स्टूडेंट, जिनको अपने आगे के चीज़ों को डिसाइड करने में मुश्किल आ रही है, आज मैं ये क्लास उनके लिए ले रही हूँ। तो ये हो गया अब सब्जेक्ट। अब क्या बिना कोचिंग के पढ़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है ना वो बेस्ट स्टडी होता है, लेकिन इसके लिए एक गाइड लाइन के होना बहुत ज़रूरी है।
तो गाइडलाइन क्या, आजकल तो टेक्निकल युग है, टेक्निकल एज में है आप, तो बहुत ही इजीली आपको इंटरनेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, गाइडेंस मिल जाता है, उसका सही यूटिलाइज करिए, यानी इंटरनेट का सही उपयोग करिएगा, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज़रूर पास कर लीजिएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस करके ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी जो होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग करता है आपको, क्योंकि सेल्फ से आप चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, सेल्फ से पढ़ते हैं, सेल्फ से समझते हैं, और तब जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो रंग लाता है। तो हमेशा अपनी पावर आपको किसे बनानी है, अपने अपने मतलब कि सेल्फ स्टडी को, खुद से पढ़ने को। हाँ, उसमें पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो आपके आसपास या आपके सर्कल में कोई भी जिसने तैयारी की उनसे ज़रूर गाइडलाइन लें, क्योंकि अनुभव जो होता है ना वो भी एक अलग होता है। तो जैसे कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप कम समय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकें। तो इसलिए मेरा काम क्या है, आपको प्रॉपर वे में गाइड करना। तो पहले तो आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। आज का आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप चाहे 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लीजिए, उसका पैटर्न पता करिए, और अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उसका पैटर्न बताऊंगी। तो आपका टारगेट क्या है कि कौन से एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, बैंकिंग की, एसएससी की, सीजीएल की, पीसीएस की, यूपीएससी की, इस तरह से जो भी एग्जाम है वो आप सेलेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, ताकि मैं आगे आपको गाइड करूं। और अब मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से, जो कि किसी भी कोचिंग क्लासेस में ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स का एक लेवल होता है और वहीं से पढ़ाई शुरू की जाती है। तो जिन लोगों ने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, सिंपल 12th पास है, वो उनके साथ नहीं चल पाते हैं, पढ़ क्लासेस तो पूरी कर लेते हैं पर सब सर के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एकदम बेसिक से, अगर आप 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन में है, तो अगर मेरी सारी क्लासेस अभी से शुरू से देखेंगे ना, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, अपने ड्रीम को चूज करिए। क्या है आपका ड्रीम? सिर्फ सरकारी नौकरी इसलिए कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सुविधा चाहिए, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है? वो कौन सी जॉब है, उस ड्रीम को सेलेक्ट करिए। फिर उस ड्रीम को पूरा करने में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपको हेल्प करने की। बाकी कुछ मेहनत आपको भी करनी होगी, जैसे बैक ईयर क्वेश्चन देखना होगा, अपना लेवल आप खुद डिसाइड कर सकते हो, और उस लेवल में जैसे आपने बैक ईयर क्वेश्चन देखा और आप क्या लेवल रहा वो मुझसे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में जाके, और अपने डाउट्स करिए, पूछिए, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी आपको आज चढ़नी है कि आज आपको अपना एग्जाम कौन सा देना है वो डिसाइड करके मुझे कमेंट करके बताना है। फिर हम इसके बाद अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, यानी उस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद अगली सीढ़ी चढ़ेंगे कि पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे पढ़ना है, किन किन किताबों से पढ़ना है, बुक लिस्ट बताऊंगी आपको। उन बुक्स को आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट बुक से आपकी क्लासेस ले लूंगी, और स्टडी करेंगे हम। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लेंगे, और इस तरह से करके आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको डे टू डे रोज मिल जाए। और सपने देखना मत छोड़िए, सपने देखिए, उसे पूरे करने के लिए भगवान ज़रूर हेल्प करते हैं आपको किसी ना किसी रूप में। और ज़रूरी नहीं है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। सपने आज हर किसी के पूरे होते हैं, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। और मोटिवेशन जो है ना, किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को मोटिवेट करिएगा तो आप हर सपने को ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको आज ही अपना ड्रीम डिसाइड करना है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।